नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। मेरे पीछे देखिए मीना बाजार लग रहा है और ये मीना बाजार हर साल विवादित में रहती है। ये जगह पिछले 5-7 सालों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मीना बाजार लग रहा है और रायगढ़ में कोई माई का लाल नहीं है, किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि इस मीना बाजार को रोक सके लगने से। सबसे बड़ी बात यह है कि ना इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई परमिशन लिया गया है, निगम से नहीं लिया गया, प्रशासन से नहीं लिया गया, यहाँ तक कि पुलिस वालों की एनओसी तक इनके द्वारा नहीं ली गई है और धड़ल्ले से काम चालू है। देखिए किस तरह से टेंट वेंट लगाया गया है, झूला रखा गया है, पूरा तरीके से एकदम युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चालू है और कोई इन लोगों को बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। बस पहले पड़े हैं रायगढ़ की जनता का पैसा खींचने के लिए आ गए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये जो जमीन है ये बिना डाइवर्टेड है, डाइवर्सन इसका नहीं हुआ है, उसके बाद भी इसका कमर्शियल यूज किया जा रहा है और 60 लाख रुपए किराया मीना बाजार वाले के द्वारा इस जमीन मालिक को दिया गया है। आप एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं मैं। मान लीजिए 60 लाख रुपए मीना बाजार वाला खाली किराया दे रहा है, पूरा सेटअप बैठाएगा तो कम से कम 30 से 40 लाख रुपए सेटअप बैठाने का, ऊपरी खर्चा मिला के 1 करोड़ से ऊपर से ज्यादा की लागत इसकी है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना पैसा यहाँ से इनकम करता होगा। दूसरी बात, जीएसटी अधिकारी जो हैं वो सोए हुए हैं। जीएसटी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। लाखों करोड़ों का टैक्स यहाँ मतलब लेना चाहिए, हर साल आता है और कभी जीएसटी अधिकारी सही तरीके से टैक्स की वसूली नहीं करते हैं। इनकम टैक्स वाले सो के बैठे हैं। निगम वाले जो हैं सही तरीके से जमीन का माप भी नहीं करते हैं, कितने स्क्वायर फीट में ये मीना बाजार लग रहा है ये भी नहीं करते हैं। मान लीजिए 1 लाख स्क्वायर फीट में अगर मीना बाजार लगा है तो नगर निगम वाले 50,000 60,000 सो करके उसका टैक्स कचोरी वहां भी होता है और सब में अधिकारियों की मिली भगत है। सब अधिकारी मिले हुए हैं फ्री के पास के लिए और नोटों के हरे हरे बंडल के नीचे अधिकारी सोए रहते हैं, कभी चैन से उठते नहीं है। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इधर देखिए, ये जो रोड आपको दिख रही है इस रोड में भारी वाहन चलते हैं, पीछे रैक पॉइंट है रेलवे का और जब भी रेक लगती है यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियां आना जाना करती है और जन्माष्टमी वाले दिन लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं और उस बीच अगर एक पॉइंट चालू हो गया तो सोचिए क्या हादसा हो सकता है। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये रोड आगे जाके चर्च वाले रोड में मिलती है जो एक सकरा रास्ता है एकदम। वहां पे 2 साल पहले हाई टेंशन तार टूटने से एक युवक की मौत भी हुई थी और सोचिए मीना बाजार जब लगे रहेगा उस टाइम अगर हाई टेंशन तार टूटा जन्माष्टमी वाले दिन तो कितने लोग उसकी चपेट में आ सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। किसी की भी डेथ हो सकती है। खाली अधिकारियों का क्या, अधिकारी पैसा लेंगे, लोग मरते हैं तो मरे, जलते हैं तो जले, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आता इतनी विवादित स्थल पे मीना बाजार का परमिशन देने की क्या जरूरत है अधिकारियों को। पिछले बार ये मामला हाई कोर्ट तक गया था, उसके बाद भी अधिकारी लोग जो हैं बैक डेट में मीना बाजार को परमिशन दिए थे, बैक डेट में परमिशन दिए थे। क्यों दिया जा रहा है, ये क्या रीजन है? अधिकारी क्यों इतना उतावला है इसको परमिशन देने के लिए? हर साल इसका विरोध होता है, उसके बाद भी बार बार यहाँ मीना बाजार लग रहा है। मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया या कुछ आ गया तो यहाँ से बाहर निकलने में उसको 4 घंटा लग जाएगा। कहीं आग लग गई तो दमकल की गाड़ियां यहाँ अंदर नहीं घुस सकती है। क्यों लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं प्रशासन? ओपी चौधरी से निवेदन है मेरा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी से निवेदन है कि कृपया करके इसमें संज्ञान लीजिए और कम से कम यहाँ का स्थान परिवर्तन करवा दीजिए। लगवाइए लेकिन स्थान परिवर्तन करवा दीजिए। हम मीना बाजार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम स्थान का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस स्थान से बहुत नुकसान है। यहाँ के वार्डवासी भी हमेशा विरोध करते हैं, यहाँ का पार्षद तक विरोध करते आया है और पार्षद ही पिछले बार हाई कोर्ट तक गया था यहाँ का, आज भी वही पार्षद है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ मीना बाजार लग रहा है। देखते हैं आगे प्रशासन इसमें क्या अपनी भूमिका निभाता है।